प्रार्थना करूंगा हमारे माननीय कैबिनेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर से। उनका ये हमेशा प्रिय विषय रहा है जो बी कीपिंग है, और उसमें भी हमेशा हम लोग आतुर रहे हैं उनके आशीर्वाद वचन सुनने के लिए। सर, मैं प्रार्थना करूंगा आपसे सर। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, हमारे कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, सचिव श्रीमान संजय अग्रवाल साहब, उत्तराज प्रसाद जी, मूर्ति साहब, चड्डा साहब, और पूरे देश से सभी राज्यों में जुड़े अधिकारीगण और इस मिशन से जुड़े सभी महानुभाव, आप सबको नमस्कार है। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम लोग मधुमक्खी पालन को न सिर्फ प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, शहद की क्रांति देश भर में तेजी के साथ अग्रसर हो, उसकी गुणवत्ता और उसके बारे में जो भ्रम है उनको दूर करने का भी उपाय करने की दृष्टि से आज यहाँ बैठे हैं। आज यहाँ बैंक के सहयोग से ट्रेसिबिलिटी सिस्टम का भी हम लोगों ने शुभारंभ किया है, और नेफेड बाजार को भी हम लोग आरंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारियों को, बैंक्स को, नेफेड को और मीठी क्रांति से जुड़े सभी किसान भाइयों बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब शहद के गुण को भली प्रकार से समझते हैं। शहद का उपयोग और उसकी गुणकारिता का जो देश में आध्यात्मिक महत्व है, उसका विश्लेषण भी रूपाला जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबके सामने किया है। और शहद हमारे लिए नया विषय नहीं है। पुरातन काल में भी शहद का उत्पादन था, उसका उपयोग था, महत्व था, लेकिन उत्पादन कम था, उपयोग ज्यादा था। तो कुल मिला के उसकी उपलब्धता ऐसे ही हो पाती थी कि जब जरूरत पड़े तो दवाई की तरह शहद का उपयोग हो, या पूजा के लिए जरूरत पड़े तो थोड़ा सा शहद की उपलब्धता हो। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में प्रगति भी होती है, विकास भी होता है, आवश्यकता भी बढ़ती है, और आवश्यकता को पूर्त करने के लिए जो जो नए आयाम लिए जाने चाहिए वो समय समय पर देश लेता ही है। हम सब जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कृषि एक प्रमुख कार्य, कृषि के क्षेत्र में भी 3 प्रकार के लोग हैं। एक बड़े कृषक हैं, एक बहुत छोटे कृषक हैं, और एक वो वर्ग है जिसको की परिभाषा नहीं दे सकते, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो व्यवहार में वो किसान ही है। भूमि का रकबा नहीं है, लेकिन काम वो खेती के क्षेत्र में ही करता है। वह आबादी भी बड़ी आबादी है। कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत ही
शिद्दत के साथ काम कर रही है और आज पूरे देश में किसान और किसानी के क्षेत्र में एक अलग प्रकार की स्पिरिट भी पैदा हुई। और मुझे लगता है कि आज देश का कोई भी कॉरपोरेट का क्षेत्र भी हो, कोई व्यापारिक संस्था भी हो, कोई सामाजिक संस्था भी हो, कोई बड़े आध्यात्मिक संस्थान हो, सबके पास अगर जाओगे तो 2-3 चीजें उनके पास आज कॉमन मिलेंगी। किसी भी कॉर्पोरेट्स के पास जाओ तो वो CSR में कोई ना कोई एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट कर ही रहा होगा, कोई ना कोई गरीबी उन्मूलन का काम कर ही रहा होगा, कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर ही रहा होगा। ऐसे ही जो साधु संत हैं उनसे भी अगर मिलो तो वो खेती के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, गौ सेवा का काम कर रहे होंगे। खेती के क्षेत्र में उनकी प्राथमिकता ऑर्गेनिक खेती की हो सकती है, गौ आधारित खेती की हो सकती है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के मन में कृषि क्षेत्र की चिंता ना हो, और वो चिंता प्रधानमंत्री जी के मन में भी है। और उस के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से आज हम अच्छे से और तेजी के साथ सारे गैप्स को आगे बढ़ते हुए कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं और किसान की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जब हम हनी मिशन की बात करते हैं, बी बोर्ड की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से तीर एक है लेकिन निशाने कई हो सकते हैं। शहद की उपलब्धता को हम बढ़ा सकते हैं, उसके माध्यम से किसान की आमदनी बढ़ सकती है, उसके माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, उसके माध्यम से अनेक रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। दूसरा, अगर इसका पक्ष हम देखें तो ये एक कार्यक्रम ऐसा है जिसके माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी बड़ा काम कर सकते हैं। सामान्यतः जिस पर खेती है वो तो खेती कर ही रहा है, लेकिन हमारी कोशिश राज्यों से भी मेरा यह आग्रह रहेगा कि कुल मिला के ऐसे लोग जो भूमि धारक नहीं है लेकिन किसानी का काम करते हैं और गांव में ही निवास करते हैं, गांव छोड़कर उनको जाने के लिए विवश न होना पड़े, उस दिशा में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और हनी, ये 3 ऐसे बड़े कारक हो सकते हैं जो उनको गांव में ही अच्छा जीवन जीने का साधन दे सकते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा मिशन है, तो मिशन की प्रगति एक उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से राज्य भी उसको अपनी उपलब्धि में बता सकता है, हम लोग भी बता ही सकते हैं कि कुल मिला के पहले 76,000 मीट्रिक टन हमारा उत्पादन था, अब 1,20,000 टन हो गया। तो ये प्रोग्रेस तो निरंतर बढ़ ही रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसके लिए जो पात्र व्यक्ति है, यह काम उस तक कैसे पहुंचे। इसके लिए निश्चित रूप से गांव में थोड़ा सा जागरूकता अभियान, हमारे एग्रीकल्चर के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमको बढ़ाने की जरूरत है। और जैसा रूपाला जी कह रहे थे कि कुल मिला के अभी भी कहीं ना कहीं भ्रांति रहती है कि मधुमक्खी पालन होगा तो हमारी खेती को नुकसान हो जाएगा, ये एक भ्रम ही है। कई जगह ये स्थापित है, तो इसके लिए भी थोड़ा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि भैया इससे नुकसान नहीं है, इससे फसल को फायदा ही होने वाला है। तो कुल मिला के जैसे एक समय था, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ राजस्थान की भेड़ आती थी, तो भेड़ अगर रात में हमारे खेत में बैठेगी तो रात भर वो गोबर वगैरह करेगी,
तो कुल मिला के खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तब थे तो मतलब प्रतिस्पर्धात्मक रूप में उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती थी। उनके जो मालिक होते थे, चरवाहे होते थे, उनका खातिरदारी भी कुछ थोड़ा 10-20 रुपए भी उनको देना पड़े तो, लेकिन हमारे खेत में भेड़ बैठा लो, हमारे खेत में भेड़ बैठा लो, ऐसी स्थिति रहती थी। तो हनी में भी इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी इस कार्यक्रम का एक बड़ा उपयोग हो सकता है। नेफेड ने मार्केटिंग की कमान संभाली है, यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और मिशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि नेफेड की मार्केटिंग में एक्सपर्ट ही है, उनके पास साधन भी है, विजन भी है, और उस दिशा में उन्होंने खुद ब खुद 5 एफपीओ अपने हाथ में लिए हैं और उन पर वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने आउटले भी बनाने का प्रयास किया है, उसका फायदा भी मिशन को मिलेगा। लेकिन मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि हमारे देश में कुल मिला के उत्पादन एक पक्ष है, और जब देश भिड़ जाता है तो उत्पादन तो कर ही लेता है, वो क्षमता से अधिक भी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं होती, तो कई बार हम प्रतिस्पर्धा में मात खा जाते हैं। अभी भी सामान्य तौर पर जैसे दूध के क्षेत्र में हम एक तौर से दुनिया में अग्रणी हैं, लेकिन अगर गांव में जहां दूध के जानवर को पाला जा रहा है, जहां दूध दुहा जा रहा है, वहां जिस प्रकार का वातावरण है, जितनी सफाई की आवश्यकता है, वो सब नहीं होती आज भी। तो अगर दुनिया के और लोग से हमें प्रतिस्पर्धा करना हो, तो हम अगर अपना दिखा देंगे तो शायद वो हमारा दूध लेने की कोशिश न करें। तो इसी प्रकार से हनी का भी मामला बहुत फैला हुआ है। तो ट्रेसिबिलिटी प्रोग्राम आपने शुरू किया, इससे निश्चित रूप से इसमें मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी हम इन सारे सवालों का जवाब जो है वो एक ही चीज से मिलता है कि हम अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो वैश्विक मानकों पर खरा उतरना ही चाहिए। पिछले बार हम लोगों ने बड़ौदा में अपना लैब को स्थापित किया, तो निश्चित रूप से उसका भी उपयोग इस दिशा में होगा। बाकी लेबोरेटरी हम बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन नेफेड और मिनिस्ट्री दोनों मिलकर कैसे योजना बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा देखना चाहिए कि दूर दराज जो मधुमक्खी पालक फैले हुए हैं उनको अच्छा मार्केट मिल जाए, अच्छा गाइडेंस मिल जाए, और वो हमारी अपेक्षा के अनुसार और दुनिया की अपेक्षा के अनुसार उतनी गुणवत्ता का शहद उत्पादन कर सके, प्रोसेस कर सकें। इस मामले में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और उसमें नेफेड कोई भूमिका अपनी निर्वाह कर सकता है, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा और फायदा अपने किसानों को दे सकते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी नेफेड के मन में है कि जो एफपीओ हमने बनाए हैं वो एफपीओ की मार्केटिंग वो करेंगे, तो ठीक है, उनका करना ही चाहिए, और एफपीओ बढ़ा सकते हैं तो वो भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो एफपीओ में शामिल नहीं है, इधर उधर भटका हुआ मधुमक्खी पालक है जिसका कोई सहारा नहीं है, वो इस सिस्टम के माध्यम से आपके पास रजिस्टर्ड तो हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो इसके लिए भी एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है कि वो उसे लगे कि भाई मेरे को रजिस्टर्ड होने का क्या फायदा है। कई बार तो लोग ये सोचते हैं रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो दुनिया भर के बंधन नहीं लग जाए हम पर, तो ऐसी भी स्थिति होती है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी बल मिले, और जितने लोग हैं उन तक ट्रेनिंग कैसे हमारी पहुंच सकती है और उनको अच्छा मार्केट मिले, ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को सोचना चाहिए। आज इस मौके पर आप सबको भी बहुत बधाई, विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बधाई, और विशेष रूप से बैंक का जो सहयोग इस सिस्टम के लिए मिला है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, और सभी राज्य सरकारों को और मधुमक्खी पालकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।
संदेश जो हमें मिला सर हमारे लिए इस तरह का मार्गदर्शन का काम करेगा सर। आपने बिल्कुल शब्दों में कहा है कि काम एक और लाभ अनेक सर, जो बिल्कुल एक निष्कर्ष निकल करके सामने आया सर। सर इसमें निश्चित रूप से अवेयरनेस प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, उनको हम लोग बढ़ावा देंगे। और सर आज जो अनावरण हुआ वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा सर, क्योंकि अक्सर हम लोग मार्केटिंग, ब्रांडिंग और क्वालिटी की बात करते हैं सर। इन तीनों चीजों को जो है जो आज आपने अनावरण किया और देश को समर्पित किया सर ये सिस्टम, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा और लाभकारी साबित होगा हम सबके लिए। सर धन्यवाद, हम बहुत ही अनसुलेट हैं सर, और आप सब आपके आभारी हैं सर कि इस तरह के जो सिस्टम है, एक कार्य है, वो निकल करके सामने आया सर। मैं सर आपको सबको धन्यवाद करता हूँ सर, जो यहाँ पर सर पार्टिसिपेंट्स बाहर से भी आए हैं, राज्य सरकार से आए हैं।